दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के विश्वविद्यालय इतिहास विभाग द्वारा प्रोफेसर प्रभास चंद्र मिश्र, पूर्व संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य का सह सम्मान ज्ञानानुभव सम्मान समारोह का आयोजन दिनांक 1 सितंबर 2025 सोमवार को जुबली हॉल, नरगौना परिसर, दरभंगा में 11 बजे से 2 बजे तक हुआ। उक्त समारोह की अध्यक्षता इतिहास विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संजय झा ने किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर शाहिद हसन, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय, प्रोफेसर मंजू राय, संकाय अध्यक्ष, मानविकी संकाय, प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, डा. अवनींद्र कुमार झा, सम्मानित सदस्य इतिहास विभाग पूर्ववर्ती छात्र संघ, प्रोफेसर नयर आजम, वरिष्ठ प्राचार्य इतिहास विभाग, डॉक्टर अमीर अली खान, विभागाध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, PG अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमरीश कुमार, विभागीय वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक डॉक्टर ज्योति प्रभा, डॉक्टर मनीष कुमार के साथ ही शिक्षाविद, शिक्षकों, शोधार्थी, पूर्ववर्ती छात्र एवं इतिहास विभाग के PG तृतीय सेमेस्टर के नामांकित छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का मंच संचालन इतिहास विभाग के डा. ज्योति प्रभा और इतिहास विभाग पूर्ववर्ती छात्र संघ के सचिव डा. मो. जमील हसन अंसारी ने किया। साथ ही मंचस्थ अतिथियों का सम्मान पाग, चादर एवं पुष्प गुच्छ से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय ने मंचासीन अतिथियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलन किया, जिसके बाद मंगलाचरण संस्कृत विभाग के रंजेश्वर झा एवं स्वागत गान इतिहास विभाग की शोधार्थी शिल्पा एवं उनकी सहपाठियों ने किया। हालांकि कार्यक्रम का स्वागत भाषण डा. अमीर अली खान ने किया। साथ ही निवर्तमान सह प्राचार्य प्रोफेसर प्रभास चंद्र मिश्र का सम्मान इतिहास विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संजय झा, डॉक्टर नयर आजम, डा. अमीर अली खान, डा. मनीष कुमार, डॉक्टर ज्योति प्रभा आदि ने मिलकर सर को पाग, चादर, पुष्प गुच्छ, फूल बुके, ट्रॉली बैग, कपड़े, मानपत्र आदि भेंट किया। साथ ही इतिहास विभाग पूर्ववर्ती छात्र संघ के सचिव डा. जमील हसन अंसारी, वरिष्ठ इतिहासकार डा. अवनींद्र कुमार झा, डा. सुमित कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार यादव ने मिलकर पाग, चादर, मोमेंटो से सम्मान किया। इसके बाद डा. पुष्पा कुमारी द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं, शोधार्थी, डॉक्टर भोला झा रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर भोला झा ने भी पाग, चादर और फूल बुके से सर का सम्मान किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर शाहिद हसन ने अपने संबोधन में प्रोफेसर प्रभास चंद्र मिश्र सेवानिवृत्त प्राचार्य के साथ अपने जुड़ाव की चर्चा करते हुए उनके सौम्य स्वभाव और विषय ज्ञान की प्रशंसा की। साथ ही प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी माननीय कुलपति महोदय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों को उनके सेवानिवृत्त की तिथि पर पेंशन निर्धारण करते हुए पत्र ससमय जारी कर दिया जाता है। इसके बाद एकल विदाई गीत हुआ, जिसके बाद प्रोफेसर प्रभास चंद्र मिश्र ने अपने विदाई भाषण में इतिहास विभाग के इस शानदार आयोजन के साथ ज्ञानानुभव सम्मान समारोह करने के लिए इतिहास विभागाध्यक्ष प्रो. संजय झा, साथ ही विभाग के प्रोफेसर नयर आजम, डा. अमीर अली खान, डा. मनीष कुमार, डॉक्टर ज्योति प्रभा, शोधार्थी, प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं, मंचासीन सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। साथ ही इस कार्यक्रम को आज अंतिम रूप देकर कार्यक्रम सफल बनाने के लिए विशेष धन्यवाद प्रो. संजय झा, डा. ज्योति प्रभा एवं इतिहास विभाग के प्रिय एवं सदैव तत्पर रहने वाले सबके प्रिय डा. जमील हसन अंसारी को दिया। प्रो. मंजू रॉय, प्रो. मुनेश्वर यादव, प्रो. भास्कर नाथ ठाकुर, प्रो. नयर आजम,
डॉक्टर अमीर अली खान आदि ने प्रोफेसर प्रभाष चंद्र मिश्र से जुड़े कई अविस्मरणीय बातें व संस्मरण के माध्यम से अपने अनुभव को साझा किया व बतलाया कि कैसे उनका शैक्षणिक जीवन व सहयोग परस्पर प्रेम के रूप में मिलता रहा है। डॉ. अवनींद्र कुमार झा ने अपने संबोधन में प्रोफेसर मिश्र को बौद्ध शिक्षा विषय का आधुनिक समय में सबसे बड़ा ज्ञाता बताया। कार्यक्रम का अध्यक्षता भाषण इतिहास विभागाध्यक्ष प्रो. संजय झा ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र का निर्माता है, वह अपने आचरण और कर्तव्य से राष्ट्र निर्माण में अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है और इसलिए कौटिल्य ने कहा है, शिक्षक अनंत काल तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस धरती पर विराजमान रहता है। प्रोफेसर पीसी मिश्र के लिए यह एक नए उत्तरदायित्व से जुड़े श्रम हेतु नए कालखंड का आह्वान करता है, जिसमें वो सफल हो, ऐसी हमारी कामना है। इस अवसर इतिहास विभाग के कार्यालय के तरफ से मुकेश कुमार ने प्रोफेसर मिश्र के कार्यकाल की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की चर्चा करते हुए उनके कुशल प्रशासनिक अनुभव से सीखने की बात कही। साथ ही अंशु जायसवाल, गौतम कुमार, रजनीकांत कुमार, सिद्धार्थ कुमार, प्रशांत कुमार, अमित सिंह, अनिल, रंजीत, राजा कुमार, सतीश कुमार, सोनी कुमारी, मोनी कुमारी के अलावे दर्जनों शोधार्थी, पीजी 3rd सेमेस्टर के साहिल, संजीव, ओम प्रकाश, मनीष, अंबिका, डॉली, शिवानी, स्नेहा, मल्लका सहित सैकड़ों की संख्या में सभी लोग उपस्थित रहे। समारोह से मैं बहुत अभिभूत हूँ। जो मैं हूँ उससे भी ज़्यादा इन लोगों ने मेरे प्रति जो है वह ये अनुकंपा की है। मैं इन लोगों से अनुग्रहित हूँ। साथ ही साथ मैं विभागाध्यक्ष के रूप में भी, संकायाध्यक्ष के रूप में भी और एक शिक्षक के रूप में भी सकारात्मक सोच के साथ मैं काम किया हूँ और जहाँ तक रहा कि मैं उसका निर्वहन करता रहा हूँ। सर, इतना दिन यूनिवर्सिटी में आप सेवा दिए, अब विदाई समारोह आज है, क्या फीलिंग कर रहे हैं आप अपने आप? आज मैं जो है यह तो लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ये विदाई हो रहा है, लेकिन मैं शिक्षक हूँ, इसीलिए मैं हमेशा जो है वह शिक्षक का काम करता रहूँगा और बहुत सारा काम है, लेखनी है, जिसे मैं करूँगा। सर, बहुत सारे शिक्षक हैं यूनिवर्सिटी में, उनको क्या संदेश आप देंगे? संदेश देंगे कि सकारात्मक सोच के साथ बच्चों के साथ जिए और बच्चे के अकादमिक स्तर को ऊंचा करने के लिए हर समय, हर पल, हर क्षण उनका सहयोग करें। सर, अपना परिचय दे दीजिए। प्रोफेसर प्रभाष चंद्र मिश्र, प्राचार्य इतिहास विभाग, ललित नारायण विश्वविद्यालय दरभंगा। महोदय, आपके गरिमापूर्ण व्यक्तित्व, विद्वतापूर्ण शिक्षण, कला और प्रशासनिक कौशल से इतिहास विभाग के सभी प्राध्यापक, छात्र छात्राएं और सहकर्मी अभिभूत हैं। एक कुशल प्राध्यापक के रूप में आपने अकादमिक क्षेत्र में शिखर को स्पर्श किया। के लिए आपने वर्ष 1984 के महाविद्यालय में एक व्याख्याता के रूप में अपना योगदान दिया, प्राचार्य का पद प्राप्त किया। इतना ही नहीं, वर्ष 1/1/2023 से 31/1/2025 तक आपने सामाजिक विज्ञान संकाय अध्यक्ष पद को सुशोभित किया तथा इस अवधि में इतिहास विभाग के अध्यक्ष के रूप में विभाग की गरिमा को बढ़ाए। आप एक विद्वान शिक्षक, कुशल प्रशासक होने के साथ साथ मानवतावादी चिंतक भी हैं। आप सब पर स्नेह बरसाने वाले हैं। यही कारण है कि विदाई के इस वेला में हम सब विहल हो रहे हैं। आप हमारे हृदय में बसते हैं और बसते रहेंगे। प्रिय महोदय,
अवकाश ग्रहण कर कि इस घड़ी में इतिहास विभाग परिवार के सभी सदस्य आपके सानिध्य की कामना करते हैं, साथ ही आपके स्वस्थ एवं दीर्घजीवी जीवन की भी कामना करते हैं। दरभंगा भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी के ऊपर अपशब्द भाषा का प्रयोग करने के विरोध में आज धर्मशिला गुप्ता की अध्यक्षता में आयकर चौक के पास मौन जुलूस निकाला गया। अपने हृदय में बसा करके रखी है और आने वाले समय में जो 2 महीने के बाद चुनाव है तो राजद और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, जमानत जब्त होगा। बिहार की जनता तो ऐसे ही नकार चुकी है राहुल और तेजस्वी को, फिर वो रोड पर सर्कस दिखाने चल रहे हैं। रोड पर वो गाली गलौज की यात्रा निकाल रहे हैं और माँ बहनों को गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। ये कौन सा राजनीति है? ये कौन सा देश भावना है? बताइए। इसीलिए बिहार की संपूर्ण मातृशक्ति ही नहीं, बिहार का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता संकल्पित है कि माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार, नहीं सहेगा बिहार। और हम लोग आज अपनी मातृशक्ति के साथ सैकड़ों बहनें आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे खड़ी हैं, वो माँ का जो अपमान किया उसके बदला के लेने के लिए माफी की मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफी मांगे। उनके कुछ कार्यकर्ता को तो दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन हम मांग करते हैं कि जिन नेताओं ने करवाया उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए, तभी से जाकर के माँ का अपमान को जो ब्लैक लिबास महिलाओं को उन्होंने शर्मिंदा किया है, महिलाओं को उन्होंने शर्मसार किया है और माँ के पवित्र शब्द को उन्होंने शर्मसार किया है। इसीलिए हम लोग आज काला साड़ी पहन करके मौन जुलूस निकाले हैं, क्योंकि धिक्कार है ऐसे नेताओं पर जो माँ की ममता को नहीं समझते हैं और सरेआम गाली दिलवाते हैं। तो उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग मांग रहे हैं और ये आग तब तक जलता रहेगा जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। उन नेताओं को जिन्होंने करवाया, कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ बाकी है, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। ये मिथिला की पावन भूमि है, माँ जानकी, माँ सीता की भूमि, और इस माँ जानकी की पवित्र भूमि पर राहुल जी और तेजस्वी जी के द्वारा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिवंगत माता, पूज्य माता जी को उन्होंने अपने राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा जो अभद्र गाली दिया, वो एक माँ का अपमान है। वो एक माँ का अपमान नहीं, पूरे देश की माँ का अपमान है, बिहार की हर बहन का अपमान है, हर माँ का अपमान है और बिहार की हर बेटी का अपमान है। तो ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान और ये नहीं सहेगा बिहार। आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पटना के बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास गए हैं चरण में, लेकिन जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बाबा भीमराव अंबेडकर का बार बार अपमान किया, उनको भारत रत्न तक नहीं लेने दिया था और जो सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने सम्मान दिया है। और वो जब भूल गए, जब लालू जी अपने पैर के नीचे भीमराव अंबेडकर को रखे थे, तो वो जो कुकृत्य किए हैं, जो देश की माँ को शर्मसार करने का काम किया है, देश की बहन को शर्मसार करने का काम किया है,
और देश की बेटी को शर्मसार करने का काम किया है तो इसका करारा जवाब मिलेगा। राहुल जी और तेजस्वी यादव जो इन्होंने माँ शब्द का अपमान किया, मुझे लगता है कि चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई किए थे, इसलिए माँ की ममता का ज्ञान नहीं है, माँ के आशीर्वाद का ज्ञान नहीं है और माँ की क्षमता का ज्ञान नहीं है। इसलिए सरेआम अपने यात्रा के दौरान उन्होंने माँ को गाली दिलवाया और ऐसा गाली दिलाया जो मैं और आप सुन नहीं सकते हैं। आज बिहार और देश की मातृशक्ति के हृदय में आग उबल रहा है, प्रतिशोध की भावना धधक रही है और इस प्रतिशोध का बदला और माँ का अपमान 2000। मैडम ये बताइए कि आज आप लोग काली साड़ी में मौन जुलूस के माध्यम से विरोध मार्च निकाली हैं, क्या लगता है कि इस तरीके से जो लोग हैं, जिन लोगों के द्वारा गाली गलौज किया गया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को अपमानित किया गया, माँ की गाली दी गई, क्या वो लोग इस तरीके के जुलूस से क्या अभी तक तो माफ़ी नहीं मांगे? क्या लगता है कि इस तरीके से माफ़ी मांगने के लिए तैयार होंगे? माफ़ी मांगे या न मांगे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है भैया। आज हम लोग के लिए काला दिवस है, इसलिए हम सभी महिलाएं काले ड्रेस में हैं। हमारी मातृशक्ति माननीय मोदी जी की माता को गाली उन्होंने दी है और ये कतई हम सभी महिलाएं बिहार प्रदेश सभी जगह की महिलाएं कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगी। ये विपक्ष में बैठ के हमारे हिंदुस्तान को, भारत को टुकड़ों में बांटने का जो षड्यंत्र रचा है तेजस्वी यादव जी ने, कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने, जो भी विपक्षी दल के नेता है, सभी मिलकर टुकड़ों टुकड़ों में हमारे हिंदुस्तान को बांटने का जो षड्यंत्र रचा है, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम सभी लोग। एक चीज़ ये बताइए कि लगातार विरोध मार्च जिस दिन से ये कांड हुआ है, गाली कांड, देश के अलग अलग बिहार में या देश के और भी जगहों पे विरोध किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगा है, तो क्या ये विरोध प्रदर्शन और बड़ा रूप लेगा या इस तरीके से ही विरोध प्रदर्शन को आप लोगों के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा? कतई नहीं, ये तो सब ये जनता जानना चाह रही है। जनता जाग गई है और किसी के बरगलाने से, बरगलानों में से, आने वाले में से नहीं है जनता। और विपक्षी दल के नेता को हम सभी लोग इलेक्शन के बाद दिखाएंगे कि इनका जो भी गलती किए उसका जवाब क्या होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस विरोध मार्च में आप लोग आई हैं, क्या कुछ कहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जहाँ पे हमारी जनक नंदिनी सीता जी की जन्म स्थल है, मिथिला में आकर वो मिथिला से ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के लिए शर्म की बात है। खासकर हम महिलाएं नजरें नहीं मिला पा रही हैं। जहाँ हमारे मिथिला में, हमारे बिहार में देवताओं से अधिक हम देवी माता की पूजा करते हैं, वहाँ पे आकर वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता के बारे में बात कर रही है। और चाहे माता प्रधानमंत्री जी की हो, हमारी हो, आपकी हो, माता सबकी माँ है, माँ सबकी है और बहन सबकी बहन होती है। तो वहाँ पे अगर उन्होंने माता के लिए ऐसी बात की जो बेहद शर्मनाक है, वो अब पराकाष्ठा पे पहुँच चुके हैं शर्म, क्योंकि उन्होंने हर कर्म कर लिया, लेकिन जब उनके पास और कोई मौका नहीं है कि आने वाले इलेक्शन में वो क्या करें, तो वो इस तरीके से वोट अधिकार क्या लगता है कि इस बार इलेक्शन में जनता उन सभी को सबक सिखाएगी? जरूर सिखाएगी, क्योंकि उन्होंने पूरे समाज, पूरे भारत की माँ को गाली दिया है और महिलाएं खासकर जाग उठी, और महिलाएं क्या पुरुष भी जाग उठे हैं, क्योंकि पुरुष कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, माँ बहन की गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले जयनगर के बेल्ही पश्चिम पंचायत में राजस्व महाअभियान शिविर आयोजित, मुखिया, सरपंच सहित अन्य ने अव्यवस्था पर जताई नाराजगी। सोमवार को राजस्व महाअभियान के अंतर्गत जयनगर प्रखंड के बेल्ही पश्चिम पंचायत स्थित ITI कॉलेज परिसर में एक दिवसीय राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य खाताधारकों के नाम में सुधार, मृत स्वामियों के नाम हटाकर उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करना, भूमि के बंटवारे से संबंधित मामलों का रिकॉर्ड में अद्यतन करना और भूमि अभिलेखों में त्रुटियों का समाधान करना था। हालांकि शिविर में पहुंचे ग्रामीणों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। कार्यों की धीमी गति और दस्तावेजों की कमी के चलते कई लोग अपने कार्य नहीं करवा सके। इस संबंध में पंचायत के मुखिया रामदास हजला ने कहा कि शिविर का आयोजन एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इसे प्रत्येक वार्ड में आयोजित किया जाना चाहिए।
पंचायत स्तर पर एक ही स्थान पर शिविर लगाने से भारी भीड़ हो जाती है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं सरपंच जहांगीर हाशमी ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह शिविर महज दिखावे के लिए लग रहा है। लोगों को जमाबंदी की प्रतियां ढूंढने में काफी परेशानी हो रही है। यदि राजस्व महाअभियान को सफल बनाना है तो राजस्व कर्मियों की टीम को प्रत्येक वार्ड में जाकर आवेदन प्रपत्र एवं जमाबंदी की प्रतियां वितरित करनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। ग्रामीणों की मांग है कि शिविरों का आयोजन योजनाबद्ध सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए, जिससे आम जनता को भूमि से जुड़ी समस्याओं का समाधान समय पर और सटीक रूप से मिल सके। ज्ञात हो कि राजस्व महाअभियान का मुख्य उद्देश्य भूमि संबंधी सभी लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करना है, जिससे लोगों को अपने भूमि रिकॉर्ड संबंधी कार्यों में अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिल सके। को लेकर शिविर लगा है, क्या कुछ करना चाहिए? आम लोगों का क्या सुविधा यहाँ पर दिया जा रहा है? देखिए, शिविर लगा है ठीक है, लेकिन इस शिविर को पंचायत वार्ड बाय वार्ड देना चाहिए था। 3-3, 4-4 पंचायत के जो है सो एक जगह जोड़ दिए हैं। ऐसा अफरा तफरी है, कौन कहाँ कौन कागज किसको मिल रहा है, कोई किससे पूछ रहा है, पब्लिक बउआ रहा है। इसमें अफरा तफरी का माहौल है, जबकि इसमें है जो जमीन संबंधी किसी प्रकार की त्रुटियां हो, वह त्रुटियां को अफसर के नज़दीक अफसर जो है सो उसको बतावे, सो सब हो नहीं रहा है। अफरा तफरी माहौल है। फिर भी ये तो जनहित में अच्छी चीज़ है और इसको जो है सो पब्लिक को कर लेना चाहिए। अभी शिविर में आए सरपंच साहब निरीक्षण करने के लिए मुखिया जी के साथ, क्या कुछ करना चाहिए? आम लोगों का यहाँ पर समस्या का निदान नहीं हो रहा है, उसको लेकर क्या कहिएगा? अफरा तफरी का माहौल है। देखिए, हमको तो लग रहा है कि ये शिविर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। यहाँ जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, पूरा परेशानी 1 महीना से परेशान हो रहे हैं। जमाबंदी पेपर खोजने में कहा गया था कि सिस्टम ढंग से सबको घर घर पहुँचाया जाएगा, ऐसा सिर्फ घोषणा हुआ है। दरअसल में इस तरह कुछ नहीं हुआ है। और न आज भी शिविर में हम देखा जा रहा है कोई उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं, एक कर्मचारी है और बाकी जितने कंप्यूटर वाले सब मशीन वाले हैं सब प्राइवेट लोग हैं। उनको खुद भी पता नहीं है तो जनता का काम क्या होगा। अगर शिविर लगाया जाता है तो सिस्टम से लगे, पदाधिकारी आए, वहाँ हम लोग को बुलाया जाए, हम लोग बैठे सिस्टम से लोगों का काम कर दें। और सिर्फ शिविर लगा दिए, लोग आ रहे, किसी का भी एक आदमी कोई काम अभी तक हुआ है 12 बजे तो हमको बताइए। ये सिर्फ दिखावा है। तो स्थानीय प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? विरोध करता हूँ स्थानीय प्रशासन से कि आप शिविर लगाए तो सिस्टम से जनता का काम हो। जिस चीज़ के लिए लगाया गया शिविर उस तरह का काम नहीं हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये दिखावा नहीं करें, काम होना चाहिए। बस जनता को यही सुविधा चाहिए। लोग परेशान हो रहा है, धूप में आ रहा जा रहा, किसी का नहीं जमाबंदी सही से हो रहा है, ना कोई काम। जमाबंदी में भी ये नंबर छूटा हुआ है तो वो नंबर बहुत परेशानी है खास करके। क्या सुनना होगा आपका? मैं मोहम्मद जहांगीर हाशमी, बेलही पश्चिमी सरपंच। दरभंगा शहर के जिला स्कूल प्रांगण स्थित आदर्श परीक्षा केंद्र जाने वाले रास्ते में जल जमाव, परीक्षार्थी हो रही भारी परेशान। दरभंगा शहर के जिला स्कूल प्रांगण अवस्थित आदर्श परीक्षा केंद्र में आए दिन ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ये परीक्षा भवन क्षेत्र के सबसे बड़े परीक्षा भवनों में से एक माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में परीक्षार्थी प्रतिदिन अपनी परीक्षाओं में शामिल होने आते हैं। लेकिन इस परीक्षा भवन तक पहुंचने वाले मुख्य रास्ते की स्थिति फिलहाल काफी दयनीय बनी हुई है। वहीं लोगों की माने तो सड़क से सटे जिला स्कूल पोखर भी है एवं पोखर का भी पानी सड़क पर रहता है। बरसात शुरू होने के बाद से ही इस रास्ते पर लगातार जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थियों को मजबूरी में इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे पैदल चलना तो मुश्किल है ही, कई परीक्षार्थी रिक्शा पर सवार होकर परीक्षा केंद्र पर जाते हुए नजर आए। सोमवार को हमारे न्यूज चैनल संवाददाता पहुंचे तो कई परीक्षार्थियों ने बताया कि परीक्षा भवन तक पहुंचने के लिए उन्हें रोजाना भारी मशक्कत करनी पड़ती है। कुछ लोग ही रिक्शा पर सवार होकर इस जल जमाव वाले रास्ते को पार करते हैं, जबकि ज्यादातर परीक्षार्थियों को अपने कपड़े और जूते गीले करते हुए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में न सिर्फ समय की बर्बादी होती है,
बल्कि स्वास्थ्य संबंधी खतरा भी बना रहता है। अभिभावकों ने भी जताई नाराजगी। परीक्षार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावक भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। वे अपने बच्चों को परीक्षा केंद्र तक छोड़ने और लाने के दौरान काफी परेशान हो जाते हैं। कई अभिभावकों का कहना है कि जिस परीक्षा भवन को आदर्श परीक्षा केंद्र का दर्जा दिया गया है, वहां पहुंचने का रास्ता इतना बदहाल होना बेहद शर्मनाक है। एक अभिभावक ने कहा, सरकार और प्रशासन को छात्रों की सुविधा के लिए तुरंत इस रास्ते की मरम्मत करवानी चाहिए। आखिरकार बच्चे यहां अपनी भविष्य की परीक्षाएं देने आते हैं और उन्हें रोजाना इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़े, ये न्याय संगत नहीं है। लोगों ने की शिकायत और अभिभावकों ने मिलकर कई बार संबंधित विभागों और प्रशासन से इस रास्ते को सुधारने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ये स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। बरसात खत्म होने के बाद भी यहाँ गड्ढों और कीचड़ की समस्या बनी रहेगी, जिससे आवागमन और भी कठिन हो जाएगा। प्रशासन से अपेक्षा। परीक्षार्थियों और अभिभावकों की मांग है कि जिला प्रशासन और नगर निगम को तुरंत संज्ञान लेते हुए जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए और रास्ते की मरम्मत करानी चाहिए। अगर समय रहते पहल नहीं हुई तो हजारों परीक्षार्थी और उनके परिजन इसी तरह की समस्या से जूझते रहेंगे। पे आपका एग्जाम चल रहा है? आदर्श परीक्षा केंद्र है दरभंगा। कहाँ? दरभंगा में। क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? रास्ता में देख रहे हैं पानी लगा हुआ, कितनी दिक्कत हो रही है? यहाँ पे रास्ता में बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ है। पानी भी नहीं लगा है, इसमें जाने आने में बहुत कठिनाई हो रही है। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? सीतामढ़ी जिला से आए हैं। दरभंगा में इससे पिछले बार भी आए थे तो ऐसा ही पानी लगा हुआ था। इस केंद्र पर एक और है, उस पर भी पानी लगा हुआ रहता है। क्या कहेंगे जो परीक्षा केंद्र है इस और उसकी नज़र नहीं पड़ रही है जब परीक्षा लिया जा रहा है यहाँ? परीक्षा केंद्र को यहाँ पर कम से कम एक फोटो की व्यवस्था करना चाहिए जिससे विद्यार्थी आर पार कर सके। और सड़क खराब है, टूट फूट गया, उसको ठीक करना चाहिए था। उसको जल्द से जल्द मरम्मत करवाना चाहिए। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। लोग ऑटो से भी आते जाते हैं, क्या कहेंगे? ऑटो वाला इतना 5-5 रुपये लेते हैं सिर्फ पार कराने के। कितना पैसा लेते हैं ऑटो वाला? 5 रुपये लेती है सिर्फ इस पार से उस पार करने की। कमी कहाँ से है जो ये स्थिति बना हुआ है? कमी तो सरकार में ही है। यहाँ क्या मांग करना चाहेंगे आप? जो रोड की स्थिति है, पानी लगा हुआ है काफी समय से। परीक्षा केंद्र प्रबंधन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवाए। दिलाने के लिए आए। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? कौन सा परीक्षा केंद्र है? कौन सा जिला ये? हाँ, दरभंगा आदर्श। क्या यहाँ पे आप लोग गार्जियन है, परीक्षार्थियों को परीक्षा दिलाने के लिए आए हैं? क्या कमी यहाँ पे लग रहा है? देख रहे हैं कमी जो पूरे बाढ़ वाला हिसाब बनाया हुआ है, टपने का ले रहा 5 रुपया। रास्ता का क्या दिक्कत है यहाँ पे जो पानी लगा हुआ है, क्या कहेंगे? पानी लगा हुआ जो नहीं रहना चाहिए, कॉलेज को व्यवस्था ऐसा करना चाहिए। लेकिन व्यवस्था का पानी लगा हुआ है, भवन जो बहुत बड़ा बना दिया। ये टोटो को कमाने के लिए दिया गया है, ठीक है। 5-5 रुपया ले रहा है। कहाँ से आए आप? भागलपुर। अच्छा, आप बताएं क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? परीक्षा केंद्र कौन सा? दिक्कत का यही समस्या है कि जो पानी जो बढ़ गया है बार ये बारिश का पानी जमता है, इससे प्रॉब्लम होगा। जो खाली पेड़ जाते हैं उसके लिए दिक्कत है, और बाकी टोटो वाले तो कमाने का है, तो अपना कमा रहे हैं। कितनी दिक्कत हो रही है? थोड़ा सा दूर है, पानी लगा हुआ है, अगर इसको दूर बना तो दिया बहुत जाए। है, थोड़ा दूर नहीं है, बहुत दूर है। इतना थोड़ा सा रहता है, उसमें गंदगी है, ये जमा हुआ पानी है, पूरा गंदगी है इसमें। आदर्श परीक्षा केंद्र से क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करेंगे रास्ता सही देना चाहिए। बिल्डिंग खाली बनाने से नहीं होता है, ये कम से कम रास्ता भी सही होना चाहिए। अगर पानी जम रहा है तो उसके हिसाब से हाइट कीजिए रास्ता को। बस। कहाँ से आए आप लोग? हम ये खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से परीक्षार्थी हैं? दिलवाने आए हैं, कारजन है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव कुमार हुआ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज DMCH अस्पताल का हाल है बेहाल। बेड के अभाव में जमीन पर लेटाकर मरीजों का हो रहा है इलाज। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल माने जाने वाला दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल DMCH इन दिनों अपनी अव्यवस्थित व्यवस्था और सुविधाओं की भारी कमी के कारण सुर्खियों में है। यह अस्पताल उत्तर बिहार, नेपाल और सीमावर्ती जिलों के हजारों मरीजों की जीवन रेखा माना जाता है, लेकिन यहाँ इलाज के हालात किसी को भी झकझोर कर रख देंगे। संवाददाता ने रविवार को जब DMCH के औषधि विभाग द्वितीय का हाल जाना तो वहां का नजारा बेहद दर्दनाक था।
दर्जनों मरीज ऐसे थे जिन्हें पर्याप्त बेड नहीं मिल सका और मजबूरी में उन्हें जमीन पर फर्श बिछाकर सलाइन और इंजेक्शन की सुविधा दी जा रही थी। यह नजारा सिर्फ एक वार्ड का नहीं था, बल्कि संवाददाता जब कई अन्य वार्डों में भी पहुंचे तो वहां भी 2 से 3 मरीजों को फर्श पर ही लेटाकर इलाज चल रहा था। कागजों पर सुविधा, हकीकत में बदहाली। सरकारी दावों के अनुसार डीएमसीएच को आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल बताया जाता है। करोड़ों रुपए खर्च कर नए नए भवन खड़े किए गए हैं। दावा है कि मरीजों को हर सुविधा उपलब्ध है, लेकिन हकीकत में तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। बेड की भारी कमी और अव्यवस्था के कारण रोजाना मरीज जमीन पर लेटकर इलाज कराने को मजबूर हैं। ये स्थिति 1-2 दिन की नहीं, बल्कि अस्पताल में रोजाना दिखाई देने वाला दृश्य बन चुका है। परिवारजन बेबस, मरीज बेहाल। फर्श पर लेटे मरीजों में दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिलों के आधे दर्जन से अधिक मरीज शामिल थे, जिनके परिवारजन अपने मरीज को उचित सुविधा दिलाने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हो रही थी। परिवार वाले ये कहते नजर आए कि बड़े अस्पताल में इलाज कराने आए थे, लेकिन यहाँ जमीन पर मरीज को लिटाना पड़ रहा है। इलाज के लिए आए लोग इस अव्यवस्था के बीच खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे थे। कागजों पर विकास, जमीनी स्तर पर कमी। डीएमसीएच प्रशासन और सरकार भले ही अखबारों और विज्ञापनों में ये दावा करती हो कि अस्पताल को अत्याधुनिक बना दिया गया है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। नए भवन और कागजी योजनाओं से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मरीजों के लिए पर्याप्त बेड, साफ सफाई और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अब भी घोर अभाव है। आम दिनचर्या बन चुका है जमीन पर इलाज। यह कोई अपवाद नहीं, बल्कि रोजमर्रा की हकीकत है। हर दिन डीएमसीएच उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जहां आने वाले मरीजों में से कई मरीजों को फर्श पर इलाज कराना पड़ता है। इससे न केवल मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि उनके साथ आए परिजन भी मानसिक और शारीरिक रूप से थककर चूर हो जाते हैं। इतनी बड़ी आबादी की सेवा करने वाले अस्पताल की यह हालत सरकार और प्रशासन दोनों की लापरवाही उजागर करती है। एक बार फिर चर्चा में आया उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कहलनवाला दरभंगा डीएमसीएच। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल अक्सर अपनी अव्यवस्था और सुविधाओं की कमी को लेकर चर्चा में रहता है। कभी दवा की कमी, कभी डॉक्टरों की अनुपस्थिति, कभी वार्डों की गंदगी तो कभी बेड की भारी कमी। हर बार यह अस्पताल मरीजों की परेशानी का कारण बनता है। रविवार को सामने आई तस्वीरों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि यहाँ व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मरीजों का इलाज या मजबूरी। आमजन का कहना है कि दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल भले ही नाम से उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन सुविधाओं की हालत छोटे अस्पतालों से भी बदतर है। जमीन पर लेटे मरीजों का इलाज ये बताने के लिए काफी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर लाचार और बेबस हो चुकी है। उत्तर बिहार का ये सबसे बड़ा अस्पताल अपनी साख खोता जा रहा है। मरीज और उनके परिजन अस्पताल में आते ही इस चिंता में पड़ जाते हैं कि उन्हें बेड मिलेगा भी या नहीं। डीएमसीएच की अव्यवस्था और कमी मरीजों की जान से खिलवाड़ करने के बराबर है। समय रहते अगर इस पर गंभीर पहल नहीं हुई तो यह अस्पताल लोगों के लिए जीवनदाता नहीं बल्कि बोझ बन जाएगा। दरभंगा जिला। अच्छा, कब थाना? अच्छा, पेशेंट कब आपका यहाँ आया? कल लेके आए। कौन सा अस्पताल है ये? जी, कौन सा अस्पताल है ये दरभंगा डीएमसीएच। अच्छा, तो यहाँ बेड नहीं मिल पाया आपका? मरीज देख रहे जमीन पर इलाज हो रहा है। क्या कहा गया? खाली होगा तो मिल जाएगा, जब तक पानी चल रहा है मरीज का। और जी जी जी, बेड नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया बाबू। तो क्या कहेंगे, यहाँ जो व्यवस्था है, सरकार या प्रशासन कहती है कि यहाँ सारा व्यवस्था है, लेकिन जमीन पे इलाज हो रहा है, नीचा अस्पताल, अगर बारिश हो जाएगा तो फिर कितना दिक्कत होगा? मरीज ज्यादा हो रहा है बाबू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब तो प्रशासन न करेगा। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? फिर बनेगा नया हॉस्पिटल, बनेगा आगे चल के। हॉस्पिटल तो बहुत है, रूम बहुत है, लेकिन फिर भी उसमें शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। क्या कहिएगा। क्या नाम हुआ आपका? चंदेश्वर शाह। पेशेंट का नाम? कमल किशोर। अस्पताल दरभंगा
मेडिकल है। अच्छा, तो यहाँ पे देख रहे हैं मरीजों का इलाज जमीन पे लेटा के हो रहा है। जमीन पर हो रहा है, बेड का व्यवस्था नहीं है इतना। अच्छा, क्या लग रहा है सरकार या प्रशासन तो कहा करती है कि सारा सुविधा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नीचा इलाका है, अगर बारिश हो जाएगा तो ये डूब जाएगा। तो फिर कितना दिक्कत होगा? बहुत सारा दिक्कत होगा। बेड नहीं मिल पाया? बेड नहीं मिल रहा। क्या सरकार या प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जितना पेशेंट आवे कम से कम उनका व्यवस्था जो है तो अच्छी ढंग से किया जाए, और दवा का व्यवस्था अच्छी ढंग से किया जाए। दवा वगैरह मिल रहा है? दवा मिल रहा है। अच्छा, इलाज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा? इलाज में कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर वगैरह तो सारा चीज कर रहे हैं। सिस्टम बेड का अभाव है? बेड का अभाव। और क्या लग रहा है, पानी वगैरह का कोई दिक्कत है? पानी का दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक। जमीन पे यहाँ पे देख रहे 3 पेशेंट है यहाँ पे इस वार्ड में, जो सब वार्ड में जो है 2 4 सब में जमीन पे। तो यानी कि बेड का संख्या बढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा, कहाँ से आए आप? दरभंगे के? दरभंगे से आए हैं, बेनीपुर ब्लॉक। क्या नाम हुआ आपका? बिहारी संघ। हाँ, क्या हुआ बोलिए। कटहलबाड़ी रेलवे ओवरब्रिज हेतु अधिग्रहित जमीन के बदले भूमि मालिकों को ब्याज समेत मिला मुआवजा। मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार श्री संजय सरावगी के कर कमलों से कटहलबाड़ी रेलवे ओवरब्रिज में अधिग्रहित भूमि के बदले 92 रैयतों को आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ब्याज सहित शेष राशि का भुगतान किया। कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री एवं जिला भू अर्जन पदाधिकारी के द्वारा कुल 155 रैयतों में से 92 रैयतों को आज सांकेतिक चेक प्रदान किए, जबकि शेष रैयतों को आवश्यक कागजात जमा करने के उपरांत 15 दिनों में राशि उनके खाते में उपलब्ध करा दी जाएगी। माननीय मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से भूमि मालिकों के लिए आज बहुत हर्ष का दिन है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए मैं कई वर्षों से निरंतर प्रयासरत था और आज मेरा प्रयास परिणाम में बदला है। ज्ञात हो कि अधिग्रहित भूमि के बदले 80% राशि की भुगतान पूर्व में की जा चुकी थी। शेष 20% लंबित राशि पर 15 वर्ष का ब्याज जोड़कर रैयतों को ससम्मान भुगतान किया गया है। इस अवसर पर वार्ड नंबर 12, 13 एवं 14 के जनप्रतिनिधि के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करते हुए माननीय भूमि सुधार राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी दीप प्रज्वलन और इसे आगे हटा दीजिए, आगे रख। राजीव जी को गिफ्ट प्रदान करते हुए एक मुकेश महासेठ में आपका लंबा इंतजार समाप्त होने वाली है। नेताजी पूर्व पार्षद, अब हम गुड्डू मंडल जी, लेखनाथ झा जी, गणेश मंडल जी फोटोग्राफी लेते चलिएगा। लेखनाथ झा जी के बाद तैयार रहिएगा। गणेश मंडल जी, कमलेश महासेठ जी काफी उत्साहित थे। कमलेश महासेठ जी, निरंजन पासवान जी, अब मिलना है सर, आप देते चलिए, लेना क्या है वो आपके बाद में ये लोग फैसला करेगा कि किसका क्या है। निरंजन पासवान जी के बाद मिट्टू प्रसाद जी, विजय पासवान जी, कोई बात नहीं, आगे पीछे भी जाइए। विजय पासवान जी, सुनील बिहारी जी हैं, अमित बिहारी जी और एक राहुल महासेठ जी सेंट्रल बैंक के पदाधिकारी गण आए हैं। माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए इतना मिथिला का प्रतीक माननीय मंत्री जी, मानो मिथिला को समेट रहे हैं आप। जाइए एक साथ। संक्षेपण बस निपटारा हो और सुखद अनुभूति हो, तो सुखद अनुभूति को बांटने का क्षण छोड़ना नहीं चाहिए।
तो यह स्ट्राइक था, उसके बावजूद भी तैयारी की है। और चूंकि जिला है राजस्व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी जी का, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को भी एक गौरवान्वित होने का क्षण महसूस कर रहे हैं। वो 1625 रुपए का नजीमा खातून जी 1 लाख। नजीमा खातून जी इसके बाद आ जाइएगा। नजीमा खातून जी नहीं है, गणेश महादेव जी आ जाइए, पकड़ के ले आइए उनको। एक आदमी का नजमा खातून जी 1,32,696। गणेश महादेव जी आइए, इसके बाद गणेश महादेव जी आइए। उमेश कुमार राव जी आइए। नारायण खुर्बे जी आइए। दीपक महतो जी आइए। उमेश कुमार जो नहीं है उनका रखते जाइए, लेते जाइए। राम नारायण खुर्बे जी, दीपक महतो जी, दिलीप कुमार शर्मा जी रखते जाइए, जो नहीं है रखते जाइए। राम बाबू शाह जी, दीपक महतो जी डबल रोल में अभी स्वागत किए थे और अभी चेक मिला। अब तो लोग कहेंगे तो स्वागत के बाद तुरंत चेक मिल जाता है। मदन महादेव जी, पवन कुमार महादेव जी, दिलीप शर्मा जी नमस्कार और प्रदान करता हूँ। और यहाँ जिला भू अर्जन पदाधिकारी के नेतृत्व में जो इनकी टीम है, उन्होंने जो इतने जल्द सारा कागज पत्र लेके जो व्यवस्था किया है, इसको विभाग की ओर से, तो विभाग का काम है ही, मैं विभाग की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सभी अधिकारियों इस सबके लिए बड़ा चेक आप लोग को देने के लिए लाए हैं, इसका भी धन्यवाद। और आज से कल तक में सबके खाते में राशि आ जाएगा ना? हाँ, बोल देना, एक दिन और ले लेते हैं, कल तक आ जाएगा। जिसको भी आज चेक मिलेगा, कल तक बिना चेक जमा किए हुए आज सभी लोगों के खाते में राशि आ जाएगी। आज बड़ा दिन है। बहुत सालों से यह भू अर्जन की बची हुई राशि नहीं मिल पा रही। मैंने विधानसभा में भी आवाज उठाई और जो कह रहे थे मुकेश महासेठ जी, हमने आवाज उठाई। मैं बता देना चाहता हूं, इस पीरियड में 2 बार उनके पार्टी और गठबंधन के भी मंत्री थे इसी विभाग, और दोनों को जाके मैंने कहा था, समझ गया ना, कि भाई कटहलवाड़ी में है, पैसा दे दीजिए, आप मंत्री हैं। दोनों ने कहा अरे दिल्ली चला गया, अभी पैसा वैसा मिलने वाला है। और आज पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम आवाज उठाए तब मंत्री जी गंभीर हुए। हम तो 2010 से विधानसभा में प्रश्न कर रहे हैं, और बीच में जो कह रहे हैं कि हम दबाव बनाए, तो उनके गठबंधन के 2 मंत्री थे इसी विभाग के, उन दोनों के पास भी हम गए थे। विपक्ष में होने के बाद भी उन दोनों के पास हम गए थे, क्योंकि कटहलवाड़ी का मामला था, दरभंगा का मामला था। उन्होंने क्या जवाब दिया मैं आपको बता दूं। तो इसीलिए आज बड़ा दिन, और आपको जो राशि मिल रही है 20% बची हुई राशि, और 80% मिल गया है। लेकिन जो 80% राशि मिली थी उसी के समतुल्य आज राशि मिल रही है। तो आप समझिए 20% आपको नहीं मिल रही है। उस समय जो आपका लगभग 80% राशि बकाया था, उस समय जो आपको जितने राशि का भुगतान हुआ है, वो सूद समेत लगभग उतनी राशि का चेक जो है आज आपको मिल रहा है। 157 लोगों की राशि बाकी है, लेकिन आज 90 लोगों को भुगतान हो रहा है। जिन लोगों ने कागज जमा नहीं किया है, कर दीजिए। 15वां दिन आज के बाद, 15वां या दिन 16वां दिन कागज जमा कर दीजिएगा, विभाग ओके कर देगा, तो अपने कार्यालय में ही बुला के आप सभी लोगों को चेक दे देंगे और राशि का भुगतान आपके खाते में हो जाएगा। आपको दौड़ना उड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनके नाम से चेक राशि गई थी 80%, अगर उनका देहांत हो गया, उनके पत्नी का देहांत हो गया, तब तो जितने भाई वगैरह हैं जो उनके आश्रित हैं, उनके नाम से राशि जानी है, उनको तो कागज वगैरह ला के देना होगा। इसलिए सब लोग प्रयास करिए, किसी को दौड़ना उड़ना नहीं पड़ेगा। आज 90 लोग का कर रहे हैं,
और 15 दिन के अंदर जितना भी पेपर होता है आप लोग जमा करिए, तब तक उसका भुगतान कर देंगे। और फिर कुछ बचे हुए लोग होंगे तो भुगतान ऐसा नहीं है कि आज के बाद किसी का भुगतान नहीं होना है, ये सतत प्रक्रिया है। राशि लगभग 8 करोड़ की राशि मैंने भिजवा दी है पथ निर्माण विभाग से आग्रह करके, और वो राशि जिला भूअर्जन के खाते में है, तो वो जरूर जो है वो आपकी राशि है और आप लोग को मिलेगी। जैसा कि सबको भी पीड़ित है कि ये बहुत पुरानी परियोजना है। 15 साल पहले 2008-9 में ये पुल का निर्माण हुआ था, भूमि का अधिग्रहण हुआ था और ये एक तरह से ठंडे बस्तर में पड़ा हुआ था। लेकिन माननीय मंत्री बनने के पहले पूर्व माननीय विधायक के रूप में इन्होंने विधानसभा में प्रश्न किया, कई बार हमने इसका भेजा और इनके सतत प्रयास से, सकारात्मक प्रयास से इसका नतीजा है कि ये पैसा हम लोग को अंत में उपलब्ध हो पाया और हम लोग वितरण के लिए हम लोग तैयार हैं। ये माननीय मंत्री का एक प्रयास का है नतीजा है कि आज हम लोग इतने पुराने प्रोजेक्ट का जो राशि हम लोग वितरण कर पा रहे हैं, नहीं तो शायद हम लोग नहीं कर पाते और आज हम लोग आज इसके लिए इकट्ठा नहीं हो पाए। टोटल जिस भूमि का अधिग्रहण हुआ था उसमें हम लोग 80% राशि का वितरण उस समय किया था और 20% राशि जो है बची हुई थी, इसके लिए हम लोग राशि प्राप्त हुआ। 157 लोगों का अवार्डी है। हम लोगों ने दिन रात मेहनत कर करके घर घर पहुँच कर करके आवेदन इकट्ठा किया। बहुत प्रयास के बावजूद भी दिन रात माननीय मंत्री महोदय भी मॉनिटरिंग करते रहे, बात करते रहे कितना आया, किनका आया, क्यों नहीं आया। हम लोग बताते भी थे, ये गाइड भी दिए, क्षेत्र में मैसेज भेजाए, मेहनत कराए अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। इसके बावजूद भी हम लोगों ने अच्छे खासे मतलब 90 चेक बुक आज हम लोग वितरण करवाएंगे माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा, जिसमें से 4 करोड़ राशि सन्निहित है। टोटल 8 करोड़ से अधिक राशि आई है। बाकी लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जैसे वो कागज जमा करेंगे, आज जमा करेंगे, अगले 1 से 2 दिन के अंदर में उनकी राशि चली जाएगी। यहाँ वितरण का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जिसको दे दिया और चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर कभी खत्म नहीं होता है, वो आपके जिम्मे है। फिर एक बार हम अपने 2 बार अपने आदमी को भेजेंगे, वहाँ पर आप कागज दे दीजिएगा। जो मिनिमम कागजात है वही हम ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नियम के तहत एकदम लीक पर में नहीं चला, ताकि बहुत से पुराने आपका पैसा पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने 9% 1 साल का प्रारंभिक, 1 साल का 9%, बाकी ईयर के 15% इंटरेस्ट के साथ। यदि बाय द उसमें आपको पैसा मिला होता, बैंक में रखे होते, तो इतना से कम ही इंटरेस्ट आपको मिलता जो मैं दे रहा हूँ। नियमानुकूल मैंने इंटरेस्ट दे करके आपको दिया, इसीलिए धूप खड़ी है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं अनुरोध करूँगा नवीन जी से आदेश करने के लिए। एक्सपायर दवा देकर मरीजों की जान से खेल रहा स्वास्थ्य विभाग। सड़क दुर्घटना के शिकार को उमगांव अस्पताल में दी गई एक्सपायर दवा। वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उमगांव से स्वास्थ्य विभाग की ऐसी शर्मनाक लापरवाही उजागर हुई है जिसने पूरे तंत्र की पोल खोल दी है। शनिवार को दुर्गापट्टी के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने गंगौर गांव निवासी पत्रकार रंजीत कुमार व फुलहर गांव निवासी पत्रकार हरि शंभू को जोरदार ठोकर मार दी। दोनों पत्रकार खबर संकलन कर घर वापस लौट रहे थे, इस दौरान पीछे से ठोकर मार दिया। स्थानीय लोगों ने आरोपी चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उमगांव लाया गया। लेकिन अस्पताल में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। अस्पताल कर्मियों ने घायल पत्रकारों को एक्सपायर हो चुकी दवाएं दे दी। एक्सपायर दवा का वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही इलाके में सनसनी मच गई। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की हकीकत सामने ला दी है, जहां मरीजों का इलाज भगवान भरोसे चलता है और प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। इस संबंध में चिकित्सा प्रभारी लीलेश कुमार ने सफाई दी है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई होगी। ये भी खत्म।
इसका डेट बचा हुआ है ये 29/7 तक। हाँ। इसका है एक्सपायर है। एक्सपायर। कैमरा आपका इतना अच्छा है इस फोन का। एक्सपायर। फोटो लो लिख पेपर के लिए। एक्सपायर। हॉस्पिटल में देख सकते हैं 6/2025। उनको भी बाइक सारे में ठोकर 6/2025 एक्सपायर। ये जितनी दवा रखी हुई सबकी सब एक्सपायर्ड दवा है यहाँ पे रखी हुई। अभाविप दरभंगा छात्रा इकाई द्वारा ऋतुमती अभियान का आयोजन किया गया। दिनांक 1 सितंबर 2025 सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा छात्रा इकाई के द्वारा रामनंदन मिश्रा राजकीय बालिका जोड़ 2 विद्यालय दरभंगा में ऋतुमती अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर सुमन कुमारी शर्मा ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, मासिक धर्म महिलाओं के जीवन का एक सामान्य और स्वाभाविक हिस्सा है। हर महीने महिला शरीर में होने वाली इस प्रक्रिया के दौरान स्वच्छता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता को नजरअंदाज करने से न केवल शारीरिक परेशानियां बढ़ सकती हैं, बल्कि कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य पूजा कश्यप ने कहा कि ऋतुमती अभियान महिलाओं के मासिक धर्म, स्वास्थ्य और उससे जुड़े सामाजिक पहलुओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे अभाविप जैसे संगठन बिहार ही नहीं पूरे भारत में सक्रिय रूप से चला रहे हैं। विभाग छात्रा प्रमुख तेजस्विता ने बताया, ऋतुमती अभियान के माध्यम से छात्राओं को पीरियड के समय सैनिटरी पैड का उपयोग करने व माहवारी जैसी बीमारी से सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। साथ ही सैकड़ों छात्राओं को सैनिटरी पैड बंटा गया। मौके पर परिषद की कार्यकर्ता पूजा पंजियार, अदिति कुमारी मौजूद थी। समस्तीपुर मंडल के रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया व्यापक जन जागरूकता अभियान। ग्रामीणों को ट्रेनों पर पत्थर न फेंकने के लिए जन जागरूक किया गया। उन्हें रेलवे लाइन से दूर मवेशी चराने के लिए भी समझाया गया। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ समस्तीपुर मंडल ने रेल यात्रियों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर 2025 को विभिन्न स्थानों पर एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को रेल यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना था। अभियान के मुख्य बिंदु घोड़ासहन छोड़ादानो रेलखंड। रक्सौल पोस्ट के प्रधान आरक्षी ने घोड़ासहन और छोड़ादानो के बीच संपार फाटक संख्या 13C पर जगीराहा बीजबनी गांव के लोगों, महिलाओं और बच्चों को इकट्ठा किया। उन्हें विशेष रूप से ट्रेनों पर पत्थर न फेंकने के बारे में समझाया गया। उन्हें बताया गया कि पत्थरबाजी से ट्रेनों की खिड़कियां टूट सकती हैं, यात्रियों को चोट लग सकती है और कभी कभी जान भी जा सकती है। ये रेलवे संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा उन्हें ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ न ले जाने, रेल लाइन के किनारे मवेशी न चराने और बच्चों को न खेलने देने के लिए भी जागरूक किया गया। बनमनखी पोस्ट और पूर्णिया कोर्ट आउटपोस्ट ने भोकराहा के मध्य विद्यालय में कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों के बीच जागरूकता फैलाई। उन्हें चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने, अजनबियों से खाने पीने की चीजें लेने और बिना टिकट यात्रा करने से मना किया गया। इसके अलावा छात्रों को चलती ट्रेनों पर पत्थर न फेंकने की हिदायत दी गई, क्योंकि इससे यात्रियों और रेलवे संपत्ति को नुकसान हो सकता है। दरभंगा पोस्ट और झंझारपुर आउटपोस्ट ने झंझारपुर निर्मली रेलखंड पर तिलयुगा नदी के पास वार्ड संख्या 12 में ग्रामीणों और बच्चों के साथ बातचीत की। उन्हें रेलवे ट्रैक पार न करने, पत्थरबाजी न करने और रेलवे उपकरणों से छेड़छाड़ न करने के बारे में समझाया गया। साथ ही उनसे आग्रह किया गया कि वे अपने बच्चों को इन खतरनाक हरकतों से दूर रहने के लिए समझाएं, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उपनिरीक्षक तथा आरक्षी ने हायाघाट स्टेशन पर यात्रियों और स्थानीय लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि ट्रेनों पर पत्थर फेंकना,
बिना टिकट यात्रा करना और चलती ट्रेन की चेन खींचना ACP एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि यदि उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत स्टेशन मास्टर GRP या RPF को सूचित करें। नरकटियागंज पोस्ट। नरकटियागंज के RPF ने नरकटियागंज गौनाहा रेल लाइन के पास स्थित प्राइमरी स्कूल बेलवा बहुआरी के बच्चों को जागरूक किया। उन्हें ट्रेनों पर पत्थर न फेंकने, रेलवे ट्रैक पार न करने, ACP न करने और सिग्नल उपकरणों से छेड़छाड़ न करने की सलाह दी गई। कानूनी प्रावधान। रेलवे अधिनियम की धारा 152 के तहत ट्रेन पर पत्थर फेंकना एक गंभीर अपराध है। ऐसा करने वाले को 10 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये कृत्य यात्रियों की जान को खतरे में डालता है और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, जिसके लिए कठोर कानूनी प्रावधान है। इस अभियान का लक्ष्य रेल सुरक्षा के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना और एक सुरक्षित रेल वातावरण का निर्माण करना है। दरभंगा सदर थाना के सामने लगने वाली जलजमाव से मिलेगी निजात, संजय सरावगी। 1.34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पक्के नाले का मंत्री संजय सरावगी ने किया शुभारंभ। नाला निर्माण से सदर थाना, ब्लॉक एवं अंचल कार्यालय के सामने बनी जलजमाव की समस्या का होगा स्थायी समाधान। इसके साथ ही वार्ड 16 में 2 स्थानों पर पथ एवं नाला निर्माण कार्य का भी किया शिलान्यास। दरभंगा सदर थाना के सामने लगने वाली जलजमाव की समस्या से लोगों को अब स्थायी निदान मिलने जा रहा है। सोमवार को बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने 1.34 करोड़ की लागत से वार्ड संख्या 17 में धर्मपुर औद्योगिक क्षेत्र के अंतिम बिंदु से सदर अंचल पासवान चौक साफी जी के घर होते हुए दाल मिल तक पक्का नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। श्री सरावगी ने कहा कि इस नाले के निर्माण से सदर थाना, सदर ब्लॉक एवं सदर अंचल कार्यालय के सामने लंबे समय से बनी जलजमाव की समस्या का स्थायी समाधान होगा। साथ ही लोगों के लिए आवागमन भी सरल और सुगम हो जाएगा। कहा कि यह पक्का नाला दाल मिल के पास बड़े नाले में जाकर मिलेगी। इसके साथ ही राजस्व मंत्री श्री सरावगी ने अपने ऐच्छिक कोष से वार्ड संख्या 16 मोहल्ला लक्ष्मी सागर में दिवाकर झा के घर से केशव झा के घर तक पथ सह नाला निर्माण का भी शिलान्यास किया। इसी वार्ड में नगर विकास एवं आवास विभाग की योजना अंतर्गत 31 करोड़ 84 लाख की लागत से कमलेश झा के घर से स्व लेखनाथ झा के घर तक पथ सह आंशिक भाग में नाला निर्माण कार्य का भी उन्होंने नींव रखी। मंत्री श्री सरावगी ने कहा कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएंगे ताकि क्षेत्रवासियों को शीघ्र ही इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सरावगी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की NDA सरकार गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित है। उन्होंने बताया कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना ने गरीब परिवारों के जीवन को आसान बनाया है। पहले जहां बिजली बिल का बोझ उन्हें परेशान करता था, वहीं अब सरकार ने ये जिम्मेदारी उठाकर उन्हें बड़ी राहत दी है। उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 करना गरीबों, वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए सम्मान और सहारे का काम कर रहा है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर और माला पहनाकर मंत्री श्री सरावगी का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व महापौर गौरी पासवान, विकास चौधरी, कमलाकांत झा, रमेश झा, रतन पासवान, रविकांत झा, कमलेश झा, मनोज झा, दीपक पासवान, ब्रह्मदेव पासवान, जटा झा, दिवाकर झा, केशव दत्ता, आरती कुमारी, आकांक्षा रानी, रूपा चौधरी, विशाल महासेठ, सुनील ठाकुर, दिनेश यादव, संतोष यादव, आर्य शंकर आदि उपस्थित थे। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद, दरभंगा में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद, दरभंगा में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 3 दिनों का भव्य खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बच्चों ने अपने खेल प्रशिक्षक रंजीत कुमार के दिशा निर्देशानुसार अनेक
खेल प्रतियोगिताएं कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल आदि में भाग लेकर फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता दिखाई। इस अवसर पर छात्रों और शिक्षकों ने हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर शोएब अहमद खान ने छात्रों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने छात्रों को खेलों में भाग लेने और अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज कार्यक्रम का समापन विद्यालय के निदेशक, चेयरमैन, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षकगण के उपस्थिति में हाउस विजेताओं को ट्रॉफी एवं खिलाड़ियों को मेडल प्रदान कर किया गया। दरहार गांव में जलजमाव की समस्या को लेकर एमएसयू के नेतृत्व में ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। बहादुरपुर प्रखंड के दरहार पंचायत अंतर्गत दरहार गांव में सड़क पर पिछले कई वर्षों से लगातार जलजमाव की गंभीर समस्या बनी हुई है। गांव की मुख्य सड़क पर बारिश के समय घुटनों तक पानी जमा हो जाता है, जिससे कई वार्ड के लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई, मरीजों की अस्पताल तक पहुंचना और आमजनों की दैनिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। धरना की अगुवाई कर रहे स्थानीय एमएसयू नेता नीरज क्रांतिकारी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों को कई बार ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं, कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। इस उपेक्षा से आक्रोशित होकर आज से गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरने में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की स्पष्ट मांग है कि सड़क की मरम्मत कर उचित जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए ताकि गांव को इस समस्या से निजात मिल सके। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये धरना पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अविलंब हस्तक्षेप कर समाधान की मांग की है। धरना में सरोज झा, प्रकाश झा, चंद्रकिशोर बेलदार, संजीव सिंह, रोहित बैठा, विकास पासवान, राहुल पासवान, अमित पासवान, प्रदीप कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।